दोस्तों, मैं रागिनी। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ और वो है आपके लिए क्वेश्चन पेपर इसरो 2006 का सॉल्यूशन। तो करने बैठे, चलिए। पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ सी। ये एक आरएलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है। दिस इज आर, दिस इज एल एंड दिस इज सी। तो हमें C की वैल्यू निकालनी है। द वैल्यू ऑफ C विच गिव्स द क्रिटिकल डैम्पिंग इन द गिवन सर्किट। देखिए, क्रिटिकल डैम्पिंग का मतलब क्या होता है। क्रिटिकल मतलब एक फैक्टर होता है जिसको हम डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डैम्पिंग रेशियो। डैम्पिंग इफेक्ट क्या होता है? डैम्पिंग इफेक्ट होता है जिसमें कि आपके जो ये क्या बोलते हैं, ये जो आपके ये ऑसिलेशंस होते हैं, दे गेट डिके इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में जो डिके करते हैं वो डैम्पिंग इफेक्ट होता है। क्रिटिकल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो डैम्पिंग रेशियो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको निकालें तो फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो आप जल्दी कर लेंगे, क्योंकि आप देखिए ये 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और ये 1.5 घंटे का पेपर होता है, तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास। तो आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। जैसे डैम्पिंग रेशियो है R/2 √C/L, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 1 रखिए, R की वैल्यू 1/2 रखिए, √C/L की वैल्यू 2 है। अब हमें यूनिट स्टेप की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें ये जो सोर्स वोल्टेज है ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। ये VT है, सॉरी, लाप्लास डोमेन में नहीं है। तो आप देखिए कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू √C/2 विच इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू C/2 विच इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 8 फराड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 8 फराड। और ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूलेज याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A series RLC circuit resonates at 3 MHz and has 3 dB bandwidth of 10 kHz. The quality factor of the circuit at resonance is। पहली बात तो रेजोनेंस क्या होता है? Where XL is equal to XC, where the inductive reactance is equal to capacitive reactance, यानी कि omega L is equal to 1 upon omega C, where the voltage across and current through are in same phase। यही होता है ना। अब ये सीरीज आरएलसी सर्किट है, ये रेजोनेट कर रहा है 3 मेगाहर्ट्ज पे। दैट मींस इसकी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 3 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। 3 dB बैंडविड्थ है। 3 dB बैंडविड्थ का मतलब क्या है? 3 dB मतलब 2 टाइम्स। देयर इज अ 3 dB बैंडविड्थ ऑफ 10 किलोहर्ट्ज। अब इसका भी एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है वो? देखिए, क्वालिटी फैक्टर अगर मैं सीरीज का निकालना हो तो सीरीज के केस में क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा L अपॉन R। Q इज इक्वल टू ओमेगा L अपॉन R होता है एंड 1 अपॉन ओमेगा CR होता है। लेकिन इसमें जब आप निकालोगे तो ये वैल्यू होगा क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू FR अपॉन बैंडविड्थ। ये मैंने बहुत मेहनत करी थी, जैसे कहते हैं ना, मैं सारी चीज़ें पढ़ती थी, पर उस वक्त क्लियर नहीं था कि तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटजी क्या लगानी है, कैसे पढ़ना है, कुछ नहीं था। जो मैंने स्ट्रेटजी नेट पे लगाई थी, अगर वो स्ट्रेटजी लगाई होती तो हो गया होता। देखिए, इस केस में आपके पास आपको क्या निकालना है? क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर सीरीज सर्किट का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज है और बैंडविड्थ कितनी है? सॉरी, 10 किलोहर्ट्ज है। अब तो आप ये निकाल ही लोगे, है ना। देखिए, ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर 3 मेगाहर्ट्ज और बैंडविड्थ आपकी है 10 किलोहर्ट्ज। तो आप निकालिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 10 इंटू 10 क्यूब। तो ये वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 10 स्क्वायर, यानी कि 300। तो ये वैल्यू हो जाएगी सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर शोन इन द फिगर। देखिए क्वेश्चंस देखिए, वेयर द पॉइंट वेयर मोर देन 2 ब्रांचेस मीट, वो एक जंक्शन पॉइंट होता है, एक नोडल पॉइंट होता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू V1 मान लूँ, मुझे R की वैल्यू निकालनी है, तो नोडल एनालिसिस से बाय KCL, जिसको हम नोडल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस 50/6 प्लस V1/7 प्लस 4 एक करंट है तो ये 0 आएगा। अब आप इसकी वैल्यू निकालिए, LCM 42, 7V1 माइनस 7 इतना हो जाएगा एंड प्लस 6V1, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 42 इंटू 4 कर दीजिए इज इक्वल टू 0। आंसर कितना आएगा? V1 एंड माइनस 350 प्लस 4 2 जा 8 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 0। तो V1 इज इक्वल टू 350 माइनस 168। तो कितनी वैल्यू आएगी, जरा निकालिए। ये आपका क्या दिया हुआ है? 50 वोल्ट है ना।
देखिए इसमें कुछ गलती हो रही है क्या, रुकिए, ये है आपका V1 माइनस 50/6 प्लस V1 बाई 7 एंड प्लस, क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे आप ऐसे ऐसे निकाल रहे हो ना, तो ये तो सब प्लस ही होगा। तो यहाँ पे 6 7 जा 42, तो 6 7 जा 350 प्लस ये 7 6 जा 42, और ये यहाँ पे भी जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, हाँ इधर आएगा आपका 42 इंटू 4 आएगा, 4 2 जा 8, जरा आप निकालिए, रुकिए रुकिए रुकिए, 350 और माइनस 168, 9 10 2 और यहाँ पे 4 और ये 8 हो जाएगा, और ये कुछ ही 182 आ रहा है समथिंग। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर। इसका देखिए सॉल्यूशन, मुझे लगता है कि इसका या तो आंसर गलत है, या आप चेक करिएगा। हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो जब आपका V1 आपका इतना आएगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी, V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर, विच इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू V1 अपॉन आई। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 182 डिवाइड बाई 4, 4 4 जा 16 होगा, 7 8 4 5 जा 20 होगा, 45.5 ओम आ रहा है। अब ये वही बात है कि इसका आंसर क्या है। देखिए क्या मैंने ये सही निकाला है, ये आप चेक कीजिएगा। मैंने तो मेरे ख्याल से सही निकाला है। अगर मैं इसको फिर से देखूं, ग्रीन पेन से भी देखूं, तो ये कितना दिया है, V1 माइनस 50/6, ठीक है, प्लस V1 बाई 7 एंड प्लस 4 इक्वल टू 0, यही होगा ना। अब हमें V1 की, अगर मैं मान लीजिए मैंने, चलिए इधर ऐसे कर लिया 42, तो 7V1 माइनस 6 7 जा ये 350 हो गया एंड प्लस 6V1 हो गया, और मैंने यहाँ पे इसको -4 कर दिया। अब आप इसको जरा सॉल्व कीजिए, V1 माइनस 350 इज इक्वल टू -4 2 जा 8 4 4 जा 16 हो गया। तो V1 इज इक्वल टू 350 माइनस 168, तो 2 हो गया, और इधर 4 ये 8 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 182। देखिए यही आ रहा है क्या, अगर आप इसको ऐड भी करेंगे, हाँ देखिए 182 डिवाइड बाय, अगर मैं इसमें निकालूं 182 डिवाइड बाय 4 करूं, अगर मैं 182 डिवाइड बाय 4, तो 4 4 जा 16 22, 4 5 जा 20 2.0 45.5 आ रहा है। अब पता नहीं इसमें जो आंसर दिया है वो ए दिया है, आप लोग चेक करिए, मैंने 2 बार सॉल्व कीजिए, इसका आंसर आप निकालेंगे। देखिए मैं, ये गलत है क्या, वैसे कैलकुलेशन तो सही किया है मैंने, है ना। 6 और 7 का एलसीएम 42 ही तो होगा, और क्या होगा। अगर आप देखिए 6 7 का, मैं देखिए सारा कुछ करके बताती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है कि कैलकुलेशन में गलत है नहीं है। देखिए 2 3 जा 6 7 जा 42, यही तो होगा, आप निकालिएगा। At 3 dB frequencies, current in the series RLC circuit equal current at resonance. Current in series RLC circuit is equal to current at resonance. Series RLC circuit is equal to current at resonance. ठीक है, तो multiplied by, देखिए 3 dB frequencies का मतलब क्या होता है कि करंट जो होता है, this current is multiplied by 1/√2 times of its करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यही होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसका आंसर कितना होगा, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 3 dB फ्रीक्वेंसीज पे जो सीरीज आरएलसी सर्किट होती है, जो सीरीज आरएलसी सर्किट होती है, इसमें जो करंट होती है वो रेजोनेंस के इक्वल कब होती है, इक्वल करंट एट रेजोनेंस मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 टाइम्स होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेट्स एट, देखिए सीरीज से ही कितने क्वेश्चन पूछे। देखिए ये आपको क्या दिया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, आपको क्या दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी है। अगर मान लीजिए V और ओमेगा के बीच में मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ओमेगा सी होगा, एक ओमेगा एल होगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये पूरा जो है इस रेंज में लाई करता है, यहाँ पे इसके बिलो और यहाँ पे इसके बिलो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे VC होता है, और ये जो पॉइंट है ये VL होता है। जब भी देखिए व्हेनेवर द फ्रीक्वेंसी, देखिए आपको FC लेस देन FR दिया है ना, देखिए 995 किलोहर्ट्ज कहाँ आएगा,
अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करें तो ये 1000 किलो हर्ट्ज होगा, ये क्या होगा 995 किलो हर्ट्ज होगा, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है क्योंकि ये तो यहाँ पे तो इंडक्टिव करंट की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दिस फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 1000 किलो हर्ट्ज, इसका मतलब सर्किट कैपेसिटिव होगा। इफ FC इज लेस देन FR इन सीरीज RLC सर्किट, तो आपका जो सर्किट होता है वो कैपेसिटिव होता है। थोड़ा सा अपनी नॉलेज को ब्रश अप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ईच स्टेज हैड गेन ऑफ 10 dB, देखिए दो स्टेजेस हैं, each stage had gain of 10 dB and noise with overall noise of two stages. स्टेजेस कितनी दी है, दो स्टेजेस दी है। एक स्टेज है, ये एक एम्पलीफायर है A1 और ये एक एम्पलीफायर है A2, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि इफ ईच स्टेज हैड गेन ऑफ 10 dB, F1 है, ये F2 है, G1 दिया है 10 dB, G2 भी 10 dB दिया है। ओवरऑल नॉइस फिगर पढ़ना है। नॉइस फिगर आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 माइनस 1 बाय G1। F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, F1 इज, पहले तो आप इसको टाइम्स में कन्वर्ट करेंगे, 10 dB का मतलब 10 टाइम्स, 10 dB इज इक्वल टू 10 log बेस 10। मान लीजिए मुझे इसमें कन्वर्ट करना है रेशियो में, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 1 यानी कि 10, ठीक है। तो मेरे पास ये 10 हो जाएगा, प्लस F2 भी हमें 10 दिया है। नॉइस फिगर भी देखिए F1 भी 10 है, F2 भी 10 है, तो यानी कि G1 भी आपका 10 dB है, तो 10 dB मतलब 10 टाइम्स, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ये होगा 10 प्लस 10 माइनस 1 9 बाय 10 यानी कि 10.9 होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए पहले शुरू के क्वेश्चन 2005-6 के देखे तो सिंपल क्वेश्चंस होते थे, अब अगर आप क्वेश्चन करने जाएंगे इसरो में बिना एक साल की तैयारी के आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसके गेट के आने लग गए हैं, गेट के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, और वो भी 1 मार्क तो छोड़िए 2 मार्क्स वाले आ रहे हैं जिसकी कैलकुलेशंस इतनी हाई लेवल की होती हैं कि आप उसे 1.5 घंटे में कर ही नहीं सकते, 5-10 मिनट का वो एक क्वेश्चन हो जाता है, 10 मिनट तो लगते ही हैं। इन सिग्मा डेल्टा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हाई बिट एक्यूरेसी इज अचीव्ड बाय, इसका राइट आंसर होगा बी। देखिए ये आपका है सिग्मा डेल्टा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, इसमें क्या होता है, इट इज यूज्ड टू रियलाइज हाई रिजोल्यूशन। ये क्या करता है, हाई रिजोल्यूशन रियलाइज करने के काम आता है, इसको जल्दी से मतलब चेक कर लेता है। हाई रिजोल्यूशन विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, इसमें हमें क्या मिलता है, क्योंकि हाई बिट एक्यूरेसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्यूरेसी। हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी सिग्मा डेल्टा एडीसी में किसके थ्रू मिलती है, ओवर सैम्पलिंग के थ्रू मिलती है। ओवर सैम्पलिंग मतलब सैम्पलिंग रेट इसमें बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आप क्या, इट यूजेस वेरी हाई सैम्पलिंग रेट। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ एन इंटीग्रेटर, ये एक इंटीग्रेटर का बना होता है, एक कंपैरेटर होता है, अभी डायग्राम नहीं बनाऊंगी, एक कंपैरेटर होता है, ठीक है, और एक 1 बिट, इसमें 1 बिट डैक होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है, ठीक है। और इसमें हाई बिट एक्यूरेसी और मैक्सिमम एक्यूरेसी इट इज अचीव्ड विच इज यूज्ड टू रियलाइज हाई रिजोल्यूशन ड्यू टू नॉइज शेपिंग एंड फिल्टरिंग। ये किसकी वजह से होता है, हाई रिजोल्यूशन हम किसकी वजह से चेक कर पाते हैं, क्योंकि इसमें नॉइज शेपिंग ड्यू टू noise shaping and filtering. That means it is used to achieve the high bit accuracy or maximum accuracy by oversampling method, which is used to realize the high resolution which can be made possible due to noise shaping and filtering. इसका हाई सैम्पलिंग रेट होता है, कंपैरेटर, इंटीग्रेटर और 1 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का ये बना होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा, लेट डेल्टा डी डिनोट द डेल्टा फंक्शन। देखिए इसका एक प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना, एरिया अंडर द इम्पल्स फंक्शन इज 1, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये करके लाएंगे, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये वाला, इस क्वेश्चन में आप बताइए कहाँ गलती हो रही है। कैलकुलेशन तो मेरी सही है, इसका आंसर ए बोल रहा है, पर ए तो नहीं आ रहा है, या तो ऑप्शन गलत है ना, तो ये भी आप करके लाएंगे। और प्लीज अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओके। तो मैं यही आपसे विनती करती हूँ, थैंक यू very much.